जोमैटो की एक अधिकारी के हिंदी को राष्ट्रभाषा बताए जाने के बाद देश में भाषा विवाद फिर सामने आ गया है। दरअसल फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो की कस्टमर एग्जीक्यूटिव और एक कस्टमर के बीच हुई बातचीत सोमवार से ट्विटर पर वायरल हो रही है। दोनों की इस चैट के मुताबिक तमिलनाडु के विकास ने ऐप से खाना ऑर्डर किया। उसके ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी हुई, जिसे ठीक कराने के लिए विकास ने कंपनी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क किया। इसके जवाब में अधिकारी ने कहा कि वो विकास की मदद नहीं कर पा रही है क्योंकि दोनों के बीच भाषा की बाधा है। यहाँ तक कि अधिकारी ने यह तक कह डाला कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये बहुत आम बात है कि सभी को हिंदी आनी चाहिए। जोमैटो के इस कस्टमर ने चैट को अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और दक्षिण में काफी आलोचनाओं के बाद कंपनी को माफी जारी करनी पड़ी। ये पहली बार नहीं है जब लोगों ने खुलकर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने की वकालत या बताए जाने का विरोध किया हो। जून के महीने में दिल्ली के एक अस्पताल में कार्यरत नर्सों को नोटिस लिखकर मलयालम में बात ना करने को कहा गया था क्योंकि ज्यादातर मरीजों और सहयोगियों को वो भाषा बोलनी नहीं आती। उनसे कहा गया था कि वो हिंदी या अंग्रेजी में बात करें। अस्पताल के इस नोटिस का विरोध हुआ और मजबूरन उसने नोटिस रद्द किया। भारत में बड़ा वर्ग ऐसा है जो हमेशा हिंदी भाषा को उन पर थोपने का आरोप लगाता है। उस पर इस तरह के बयान आग में घी डालने का काम करते हैं और इसमें राजनेताओं के बयान और सरकार की कुछ नीतियों का भी बड़ा हाथ माना जाता रहा है। उदाहरण के लिए 2019 में हिंदी दिवस के मौके पर भाषण देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ताकि विदेशी भाषा हमारी भाषा पर कब्जा ना कर सके और हमें हिंदी को विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बनाना चाहिए। उनसे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए। उनका ये बयान राजनीतिक विवाद का कारण बन गया था। आलोचकों की माने तो इस तरह के बयान लोगों के मन में एक भाषा के प्रति विरोध पैदा करते हैं और ऐसे बयान ही बांग्ला पोक्खो जैसे आंदोलन को जन्म देते हैं। बांग्ला पोक्खो पश्चिम बंगाल में हिंदी साम्राज्यवाद के खिलाफ चलाया गया अभियान है, जिसमें ऐसे लोग भाग लेते हैं जिनके मुताबिक हिंदी भाषा गैर हिंदी लोगों पर थोपी जा रही है। ऐसे अभियानों में भाग लेने वाले लोग केंद्र सरकार की कुछ नीतियों जैसे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की भी आलोचना करते हैं। इन फॉर्मूला के तहत गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी पढ़ाए जाने की सलाह दी गई थी। आलोचक मानते हैं कि इस तरह की नीतियों ने बड़े स्तर पर लोगों के मन में ये धारणा पैदा कर दी है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 44% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन कहीं भी हिंदी के देश की राष्ट्रभाषा होने के सबूत नहीं है। संविधान में भी लिखा है कि सभी को अपनी भाषा अपनी पसंद से चुनने का अधिकार है। हालांकि संविधान का आर्टिकल 351 कहता है कि ये यूनियन का कर्तव्य होना चाहिए कि वो हिंदी भाषा को फैलाए ताकि ये लोगों के बीच बातचीत का जरिया बने। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।